पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकलेक्शन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। क्राइसिस अभी मौजूद है, रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हदूद को कम कर दिया है। मुस्तकबिल में यह मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। बैनुल अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त कम रह गया है। मसाइल को मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यह भी कहा कि हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा, भारत को रेड लाइन उबूर नहीं करने देंगे। वजीर आजम का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से दो टोक ऐलान। भारत का सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मजम्मत करार। जिस तरह गजा में मौलिक हथियारों का बेदरीक इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़र्ब है, उसी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नई रविश आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को जहरीली गैसों का इखराज 19% से भी कम है, मगर दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफान बारिशों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मुश्तरका जिम्मेदारी और जामे एक्शन पर यकीन रखता है। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए जिम्मेदारियां पूरी करें। वजीर आजम 4 ममालिक का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कश्मीर और फलस्तीन पर गैर मुल्की कब्जे आलमी अमन के लिए खतरा बन गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आलमी दुनिया को मुस्तक़बिल के खदशात से खबरदार कर दिया। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात हल करने का मुतालबा कर दिया। सालिसी की बैनुल अक़वामी तंजीम के लिए दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मनसूखी को हम मुस्तरद करते हैं। दुनिया भारत के गैर कानूनी इक़दाम का नोटिस ले। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल फौरी ज़रूरी है। चीन मशरिक़ और मगरिब, शुमाल और जनूब को जोड़कर आलमी माशरे की तश्कील की जानिब गामज़न है। चीनी सदर का पेश करदा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अमन और सलामती की तक़वियत देता है। पाकिस्तान चीन की कसीरुल जहती काविशों को गैर मुतज़लज़ल हिमायत की कदर की निगाह से देखता है। आज की तकरीब तारीख़ी है और उम्मीद है कि इससे सिफारतकारी के नए दौर का आगाज़ होगा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। जिन सिविलियंस को 9 मुकदमात में सजा हुई है वो कलअदम करार दी जाती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक़लियती फैसला। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करता हूँ। मिलिट्री लॉ सिर्फ सजा नहीं बल्कि फौजी नज़्म ज़ब्त का जामे निज़ाम है। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। आइन का आर्टिकल 175 अदालतों के क़याम और दायरा इख्तियार का तयन करता है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 एक तादीबी कानून है जो मुसल्लह फ़ौज से मुतल्लिक़ है। तक़सीम हिंद से कबल भारतीय फ़ौज इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के तहत चलती थी। उस वक्त का कानून फौजी नज़्म ज़ब्त के लिए जदीद ज़ाब्ता था। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। हम 10 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने शोहदा के मुजस्समे तोड़े, उनकी बेहुरमती की। 10 मई को हमने भारत के राफेल तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में तलबा से खिताब, बोली भारतीय जारियत के खिलाफ कौम बुनियानुम मरसूम बन गई। ऐसे ही तलबा मुल्क की तरक्की के लिए इसी सपेलाई दीवार बने जो आपसे कहे कि जला दो गिरा दो, उसकी बातों में ना आए। मेट्रो बसेस और शोहदा की यादगारें आपकी हैं। जो उनके बहकावे में आए हैं वो आज जेल में हैं, उनके पास जमानत के लिए वकील भी नहीं है। तलबा पढ़ाई पर तवज्जो दें, हम सहूलियात देने की हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। स्कॉलरशिप्स 50,000, लैपटॉप्स 1 लाख कर दिए। लिया में मेडिकल कॉलेज भी हम तामीर कराएंगे। पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम और कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत अहम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की टॉक
वफाकी वजीर बराए मुवासलात अब्दुल अली खान और परवेज अशरफ की क़यादत में वफ्द की अलग अलग मुलाकात। मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मुवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने वजारत मुवासलात की जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मुवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों को बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म करार सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। JUFA का कानून को हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करने का ऐलान। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द कम उम्र की लड़की से शादी करे तो 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। अदालत कम उम्र बच्चों की शादी रोकने का हुक्म जारी करेगी। अदालत इतला देने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। कौमी असम्बली में बिल शर्मिला फारूकी, सेनेट में शहरी रहमान ने पेश किया था। कम उम्र की शादियों के खिलाफ कानून साजी संग मील करार। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि बिल की मंजूरी में मुख्तलिफ तबकों की मुज़ाहमत के बावजूद कामयाबी हासिल हुई। ये पाकिस्तान में इस्लाहात के नए दौर की अलामत है। ख़वातीन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जीत हुई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एतराज़ पर तशवीश का इजहार। कहा, बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। कानून साजी में यकतरफा मजहबी तशरीहात रुकावट ना बने। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला। काबुल में अपने सफारतखाने को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, मेरे हालिया दौरे काबुल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। यकीन है ये कदम बाहमी रवाबित में मजीद इजाफा करेगा। इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और तिजारती शोबों में पाक अफगान ताउन को मजीद गहरा करेंगे। दो बरादर ममालिक के दरमियान मजीद तबादलों को फ़रोग़ दिया जाएगा। नौ मई के एक और केस का फैसला आ गया। थाना रबना पर हमला केस में MNA अब्दुल लतीफ़, साबिक MPA वज़ीर ज़ादा समेत 11 मुल्जिमान को सजाएं। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। जज ताहिर अब्राज सिब्रज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद के थानों पर हमला हुआ है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। हमारी कोशिशों के बाद 190 मिलियन पाउंड केस पॉज लिस्ट में आ गया। 5 जून को समाअत होगी। बानी PTI पर सियासी केसेस हैं, उनमें कोई जान नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज की GNN से गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को पार्टी से निकाल देंगे। विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए। बानी PTI ने भी ठीक कहा है। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदारों और सनत को रिलीफ पर बात होगी। अहदाफ और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक स्लैब पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी हो सकती है। पैदावारी सनत के लिए काम माल पर 200 अरब का विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान है। छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम्स मुतारिफ कराए जाने की तजवीज़ भी पेश की गई। तजावीज़ और सिफारिशात पर IMF की जानिब से रद्द अमल मस्बत रहा। रिलीफ पर IMF से मुतबादिल रेवेन्यू प्लान की शर्त आयद है। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट और जवाबित तय करने बारे आला सतह इजलास तलब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास 2 जून को होगा। इजलास में डिजिटल करेंसी बारे हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। डिजिटल करेंसी और पाकिस्तान में क्रिप्टो के मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क पर गौर होगा। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम बारे मुशावरत एजेंडे का हिस्सा। अथॉरिटी मुल्क में डिजिटल फाइनेंस और क्रिप्टो निगरानी के लिए बतौर रेगुलेटर काम करेगी।
वजारत दाखिला का ज़ायदुल मियाद शिनाख्ती कार्ड पर जारी सिम ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला का बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को बेहतर खिदमात फराहम करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मनसूबे में तकमील आइंदा बर्स जून में मुतवक्के है। इजलास में मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया गया। नादरा के अमूर पर गौर। मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल ऑफिस के क़याम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी को 31 दिसंबर तक यकीनी बनाया जाए। वजारत दाखिला उसकी निगरानी करेगी। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए। बड़ा मार का कल शेड्यूल। अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। कहा, क्वालिफायर में एशियन लीडिंग थ्रो के करने का एजाज हासिल किया है। आप सब ने हमेशा मेरे लिए दुआ की है। फाइनल में जीत की भी दुआ करें। फाइनल में अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में झंडा बुलंद करूं। फाइनल कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीका एक्ट मनसूख करने का मुतालबा। 2016 और 2023 में पीका कवानीन का इतलाक भी मुस्तरद। HRCP अहदेदारों का कहना है कि हालिया कवानीन शहरी आज़ादी पर कदगन लगाते हैं। कानून में झूठी मालूमात जैसे मुबहम इल्ज़ामात को जुर्म करार देकर 3 साल कैद की सजा रखी है। हुकूमत का रेगुलेटरी अथॉरिटी, शिकायत काउंसिल और ट्रिब्यूनल पर गैर मुतनासिब कंट्रोल है। काबिले ज़मानत जराइम को नाकाबिले ज़मानत और काबिले गिरफ्तारी बना दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को FIA में जगह दी गई है जो हिफाजती इक़दामात से आ रही है। बीजेपी रहनुमाओं का पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त का एतराफ़। सुब्रमण्यम स्वामी ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए हैं। चीनी तैयारे बेहतरीन थे, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने पर बात करना भी मुमकिन नहीं। उम्मीद भी कर सकते हैं कि मोदी सच्चाई से सबको आगाह करेंगे। सुब्रमण्यम ने मोदी और अमित शाह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को फ़िज़ा में शिकस्त देकर मोदी की जंगी हिकमत अमली को बेअसर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज में करप्शन के नए बाब खोल दिए। भारतीय एयर चीफ ने फौजी नाअहली और करप्शन को बेनकाब कर दिया। कहा, भारत में कोई दिफाई मंसूबा कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। मुआहदे हो जाते हैं तो हथियार नहीं आते। खरीदारी का फॉर्मूला है, बाद में देखेंगे। AP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नोयत और हिकमत अमली बदल रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। सुप्रीम कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हल्फ दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस 6 से 10 जून तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी हज के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। 10 जून को वतन वापस आएंगे। शाहीनो छा जाओ, आज फिर कर दिखाओ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज। पाकिस्तान सीरीज में जीत के लिए पुरअज़्म मैदान में उतरेगा। बांग्लादेश को सीरीज बचाने के लिए लाजमी जीत दरकार है। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बरतरी भी हासिल है। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक के उरूज पर लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद समेत हर शहर और देहात में जानवरों की खरीदारी जारी। फैसलाबाद की मंडी में जैगुआर नामी बैल के चर्चे, मालिक की 2 करोड़ की डिमांड। गुजरावाला में सहराई जहाज़ों की एंट्री, मुनासिब रेट न मिलने से व्यापारी परेशान। मुल्तान में खरीदारों की विंडो शॉपिंग, जानवर महंगे होने का शिकवा। पेशावर में भैंस मंडी भी सज गई, शहरियों का जमे गफीर पहुँच गया।